अब शिक्षा मंत्री अंदर के जो अपने बेचारे को तो के पाठक का जब से इंजेक्शन लगा तब से इनको राजनीतिक पैरालिसिस मार दिया था। 5-6 महीना गायब रहे, कहाँ थे कुछ पता नहीं। के पाठक छुट्टी पर गए हैं तब देखिए इनका प्रवचन फिर स्टार्ट हुआ है और फिर तरह तरह की बात कर रहे हैं। इनको यह भी ज्ञान नहीं है कि कोई बड़ा अफसर जब लंबी छुट्टी पर जाता है तो वो किस परंपरा के तहत किस तरह से अपना प्रभार किसी को सौंपता है या किस तरह की विभाग को कैसे सूचित करता है। राष्ट्रीय जनता दल तो पैसे भी चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट सब लाता है। अब इस तरह का प्रोफेसर भी बनाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि कैसे किसके कार्यकाल में ये पीएचडी कर गए, कब ये कैसे क्या किए, इस पर भी एक तफ्तीश होनी चाहिए थी। राम मंदिर पर तो सनातन पर किस तरह से ये हमले करवाते हैं और किस तरह से भौंकते हैं इनके लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तो वो तो इनके अंदर का कैरेक्टर है ना। तेजस्वी प्रसाद यादव के तो कान में तेल डाला हुआ है, चूँकि उन लोगों को तो चाहिए कि अपराधी किस जाति का है ये भी देखते हैं ना। इस बच्ची की घटना के पहले साल भर के आसपास पहले की एक घटना है जहां 70-75 साल की एक महिला के साथ भी गैंग रेप करके और उसको भी मार दिया गया था, उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के बीच पिछले दिनों विवाद चल रहा था, लेकिन इन दिनों जो है के पाठक छुट्टी पे चल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं काम करने का मन नहीं था तो वो छुट्टी लेकर के इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो पूरा खुश हैं, चलिए कम से कम हमारे विभाग से तो छुट्टी लेके गए। हमको तो हंसी आती है कि रामचरितमानस का पूरा पाठ पढ़ते हैं, 4-5 गो दोहा है याद कर लिया, समाज में विषमता फैलाने का इनका काम है। वो कहीं भी चले जाएं हर जगह उनका वही काम है। और कितने ये प्रोफेसर हैं और कितने कह लीजिए कि इनको इतने दिनों के मंत्रालय के दौरान भी ये बात पता नहीं चला कि कोई भी बड़ा अफसर जब लंबी छुट्टी पर जाता है कहीं तो यही परंपरा रही है, जिसका आपने देखा होगा कई चैनलों ने भी इस पर तफ्तीश अपनी की है और बताया है। अब शिक्षा मंत्री अंदर के जो अपने बेचारे को तो के पाठक का जब से इंजेक्शन लगा तब से इनको राजनीतिक पैरालिसिस मार दिया था। 5-6 महीना गायब रहे, कहाँ थे कुछ पता नहीं। अब फिर जो है कुछ जब के पाठक जी की छुट्टी हुई है उनके डर से सकदम थे। के पाठक से डरते हैं शिक्षा मंत्री? अब बताइए ना कि उनके जब से के पाठक का हुआ खड़ा हुआ तब से ही कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किस कोने में दुबके हुए थे। अब जब के पाठक छुट्टी पर गए हैं तब देखिए इनका प्रवचन फिर स्टार्ट हुआ है और फिर तरह तरह की बात कर रहे हैं। इनको यह भी ज्ञान नहीं है कि कोई बड़ा अफसर जब लंबी छुट्टी पर जाता है तो वो किस परंपरा के तहत किस तरह से अपना प्रभार किसी को सौंपता है या किस तरह की विभाग को कैसे सूचित करता है। अब इतना अज्ञानी अगर शिक्षा मंत्री होगा तो भाई राष्ट्रीय जनता दल तो पैसे भी चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट सब लाता है। अब इस तरह का प्रोफेसर भी बनाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि कैसे किसके कार्यकाल में ये पीएचडी कर गए, कब ये कैसे क्या किए, इस पर भी एक तफ्तीश होनी चाहिए थी, जिसको इतनी जानकारी नहीं, इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है। आप शब्द भी कह रहे थे कल बेगूसराय में के पाठक के बारे में। वही तो है ना कि चूंकि इनके कैरेक्टर के अंदर जो है वो बाहर आ जाता है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल का जो कुनबा है वो ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा है, ऐसे ही लोगों से बनता है। इनके एक मंत्री जो देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं, जो गया के हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, वो कैसे महिलाओं पर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, तो कभी सेना पर टिप्पणी, तो कभी किसी और पर टिप्पणी जो करते हैं। और इनके कई जो भौंकने वाले लोग हैं, खास करके आपने देखा होगा कि राम मंदिर पर तो सनातन पर किस तरह से ये हमले करवाते हैं और किस तरह से भौंकते हैं इनके लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। तो वो तो इनके अंदर का कैरेक्टर है ना, जो आप कितना भी चाहेंगे तो आपके अंदर का जो कैरेक्टर वो छुप नहीं सकता है। यही सच्चाई है कि ये वैसे लोगों की जमात है जो न कुछ इसको समझ में आता है, न किसी की परवाह करता है और न भाषाई ज्ञान है। क्या लग रहा है आप लोगों को? छुट्टी पे गए हैं, या उनकी छुट्टी हो जाएगी या फिर छुट्टी से लौट कर? ये देखिए, इस पर तो बिहार सरकार को देखना चाहिए था। जब बयानबाजी हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या उनके सीनियर जो अधिकारी हैं उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि भाई क्या मामला है। छुट्टी से आएंगे लग रहा है के पाठक आपको?
अब फिर ये से तो उसी तरह धार मारेंगे। अब देखिए अंदर खाने क्या चलता है, चूंकि अंदर में जो बहुत अभी खराब स्थिति है, महागठबंधन की जो सरकार है एक दूसरे में अभी तारतम्य बैठ नहीं रहा है और कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। शिक्षा मंत्री गायब थे, अब वो फिर आकर के देखिए मुखर हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद पिछले 2 महीने से एक मीटिंग को छोड़कर मुख्यमंत्री के किसी सभा में आज तक नहीं गए हैं। उसके बाद कई तरह की चीज़ें हवा में हैं या आप लोगों के बीच भी होगा, ये गठबंधन में कैसे सीटों को लेकर के रार मचा हुआ है, कैसे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, कैसे विभाग में जो लूट हो रहा है उसमें भी कहीं तनातनी है। तो इन सारी चीज़ों के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, किसकी बलि ली जाएगी या किसको दफन किया जाएगा या किसको फिर से बुलाया जाएगा, ये सारी बातें मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दही चूड़ा फुलवारी के शरीफ बाद की घटना को कैसे देख रहे हैं आप? उससे तो जघन्य अपराध मुझे लगता है कि होता नहीं है। और सरकार का जो रवैया है, आप समझिए कि एक 8 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची का जिस तरह से एक बच्ची की हत्या भी कर दी, गैंग रेप होता है, एक बच्ची जो अभी बच गई, उनके कह लीजिए कि उन्होंने तो मरा छोड़कर उसको मरा जान कर के छोड़ा था, लेकिन वो संयोग से बच गई, अब वो अस्पताल में है। लेकिन समझ जाइए कि पटना के अंदर वो घटना घटी है। यहाँ हमारे जितने मुख्यमंत्री जी से लेकर के जो जंगल राज के युवराज हैं, सारे लोग बैठे हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है। आप जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज का मतलब हम लोग जो कहते हैं तो ये नहीं है कि दुर्घटना कहीं नहीं हो सकती या आपराधिक घटनाएं कहीं नहीं हो सकती, या राम राज्य की भी बात होती है तो उसमें कोई आपराधिक घटना नहीं होती होगी, लेकिन उसके बाद जो राजा का निर्णय होता है, उसका जो उसको कंट्रोल करने का तरीका है या न्याय देने का जो तरीका है वो किस तरह का वो है। लोग तो कह रहे कार्रवाई करेंगे, मुआवजा भी मिलेगा। अरे भाई, आप कमलेश जी अगर आप नहीं गए हों तो आप एक बार चले जाइए, हो सकता है वहाँ आपके जूनियर रिपोर्टर गए हों या लोकल रिपोर्टर गए हों, आप एक बार चले जाइए कि किस तरह के बस्ती में वो लोग रहने वाले हैं। और जो बच्ची अभी जिसकी बच्ची मर गई, उस बच्ची के माँ की हालत कैसी है। उस परिवार में कोई मर्द नहीं है, मर्द के नाम पर एक 3 साल छोटा बच्चा है। सारी महिलाएं वहाँ जो वो बच्ची की माता और उसकी दादी दोनों बेवा हैं। उस परिवार से अभी तक सरकार के तरफ से न कोई मंत्री मिलने गया, न पटना का डीएम मिलने गया, न एसएसपी मिलने गया, और तेजस्वी प्रसाद यादव के तो कान में तेल डाला हुआ है। चूँकि उन लोगों को तो चाहिए कि अपराधी किस जाति का है ये भी देखते हैं ना। अगर अपराधी उनके समीकरण के जाति का है तब उधर उस दर्द को नहीं महसूस करेंगे, अगर उनके समीकरण के बाहर की जाति का है तब उनको बहुत दर्द होगा, तब वो देखिए किस तरह का हुआ खड़ा करेंगे। ये जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं या बहुत सारे जो विसंगतियां फैलाते हैं समाज में, दुश्वारियां फैलाते हैं समाज में, संघर्ष को बढ़वाते हैं, उनके पेट में अभी दर्द नहीं होगा क्योंकि उनके समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? सरकार ने यही किया है कि पुलिस ने अपने मन से एफआईआर किया है, उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज़बरदस्ती एफआईआर भी करा लिया गया, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, एक बच्ची अस्पताल में है, लेकिन न कोई उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई है। एसआईटी का गठन जो होना चाहिए था वो भी अच्छे तरीके से नहीं हुआ। एक दारोगा को निलंबित करके खानापूर्ति कर दी गई। जो वहाँ एसएचओ है उस थाने का, फुलवारी शरीफ थाने का, उस पर कितने तरह के आरोप वहाँ की जनता लगा रही है। और आपको हैरानी होगी कि इस बच्ची की घटना के पहले साल भर के आसपास पहले की एक घटना है जहां 70-75 साल की एक महिला के साथ भी गैंग रेप करके और उसको भी मार दिया गया था, उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सीरीज है इस पर अगर आप सरकार संज्ञान लेना चाहती तो इस पर तो कोई बड़ी एसआईटी का गठन होना नहीं है आप लोगों की सरकार, सवाल नहीं है, इसको घालमेल किया जा रहा है। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि 2-4 दिन मीडियाबाजी होगा, लोग अगर विपक्ष जब तक हल्ला हंगामा करेगा तब तक कुछ चीज़ें रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये लोग सब खा जाएंगे। क्योंकि जहां सरकार खुद जा नहीं रही, सरकार के प्रतिनिधि नहीं जा रहे, वहां प्रशासन को भी मैसेज मिल जाता है कि आप इसका घालमेल कर सकते हैं। अगर सरकार यहाँ से किसी को भेजती, किसी अपने या खुद चले जाते, तब देखते कि प्रशासन का क्या हरकत होता है और वहाँ के लोगों में किस तरह का
विश्वास पैदा होता है। ये तो टोटल कहिए कि फेल्योर है, शासन का फेल्योर है, और शासक जो हैं उनके मन मर्जी से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहा जा सकता है चूंकि वो अपराधियों को का दमन नहीं करना चाहते हैं, अपराधियों को मिटाना नहीं चाहते हैं, वोट बैंक के चक्कर में वो समीकरण गढ़ते हैं। चलिए, सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। इनका कहना था कि के पाठक और शिक्षा मंत्री को लेकर के जो विवाद चल रहा था, और शिक्षा मंत्री के पाठक से डरे हुए थे, क्योंकि के पाठक ने ऐसी सुई दे दी कि शिक्षा मंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। अब छुट्टी पे गए हैं तो इस तरह की बातें वो करेंगे। वहीं फुलवारीशरीफ की घटना को लेकर के भी जो है सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।